वेलकम गाइस टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है वो आपके पास बहुत इम्पोर्टेंट और आपके पास बड़ी इंफॉर्मेटिव बनने वाली है। आज की वीडियो है, जिस तरह आप टाइटल से देख सकते हैं, 5 ways to earn 30,000 और मोर देन 30,000 पर डे। आपके पास मैं कुछ 5 तरीके या 5 तरीके इस तरह बताऊंगा जिनमें आप 5,000 से या 30,000 से ज़्यादा एक दिन में अर्न कर सकते हैं। मैंने 5 वेज बताए हैं, जिनमें से फर्स्ट पे मैंने रखा है आपके पास एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग आपके पास एक प्रोसेस है जिसमें किसी और जो ब्रांड होता है उसकी प्रोडक्ट्स को आप उठाते हो, किसी और जगह सेल करते हो। जो आपके पास सेल्स होती है, जो आपने सेल्स की किसी और के प्रोडक्ट से, उसमें आपके पास ज़ीरो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। आपने किसी और का प्रोडक्ट उठाना है, उसको सेल करना है और उसके अंदर जो प्रॉफिट है उसमें से आपने कुछ शेयर ले लेना है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई चीज़ है आपके पास 100% पे सेल हो रही है और उसमें से 80% आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो 10% ओनर को जाएगा, 10% आपके पास जाएगा। इसमें से आपके पास मुख्तलिफ तरीके होते हैं। जो सबसे पहले आपके पास, यानी मैं एग्जांपल दे दूँ अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग का जो आपके पास है तरीका, अमेज़ॉन की जो बहुत हाइप चल रही वो भी यही है। आपने किसी और का प्रोडक्ट उठाना है और आपने जाके उनके वेबसाइट या उनके वेबसाइट पे सेल करना है, और उनमें जो प्रॉफिट बनेगा वो आपने अपने पास रखना है। और मैं कुछ भी मेरे जानने वाले हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो इस तरह करते हैं कि दराज से कुछ प्रोडक्ट्स उठाते हैं जो आपके पास लोकल मार्केट में नहीं है, और आपके पास और उनकी शॉर्टेज है और सिर्फ आपके पास दराज में मिलते हैं। तो वो इस तरह करते हैं, दराज से उठाते हैं वो प्रोडक्ट्स या वो आपके पास जो सामान होता है, और उनको जाके सेल करते हैं अपने उस लोकल मार्केट में, और ऊपर उसमें जो प्रॉफिट इनको आता है वो अपने पास रख देते हैं, और बाकी सारा जो इन्वेस्टमेंट की होती है वो सेल हो जाती है, या किसी और के लिए वो लोग क्या बोलते हैं प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। इन्वेस्टमेंट भी वो देते हैं जिनको वो आपके पास प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है, और ये सिर्फ अपने शेयर्स उठाते हैं। तो इसमें भी आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हो और मोर देन 30,000 पर डे आप कमा सकते हो। और मैं लोगों को जानता हूँ, प्रूफ के साथ है, लेकिन कुछ प्राइवेसी इश्यूज़ की वजह से मैं आपको शो नहीं कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ आपके पास जो बहुत बेस्ट है, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से होती है, वो आपके पास स्किल शेयरिंग। यानी स्किल शेयरिंग इस तरह है कि आपको कोई स्किल आती है जिसमें आप बहुत एक्सपर्ट हो, या इस तरह हो जिसमें आप समझते हो कि मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ और इतना अच्छा काम कोई और नहीं कर सकता है। तो उस काम में आप, फॉर एग्जांपल, मैं कुछ स्किल्स की बात करता हूँ जिनमें आपके पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, क्रिएटिव राइटिंग आती है, फाइन आर्ट्स आती है, वेब डेवलपमेंट आती है, कोडिंग आती है, या कोई इस तरह स्किल जो भी हो जाए। ये तो मैंने कुछ के नाम यूज़ किए जो आपके पास बड़े हाइप पे चल रहे, फेमस हैं, उनकी एग्जांपल मैं यूज़ करूँ। लेकिन आपको जो भी चीज़ अच्छी आती हो, जो यूज़फुल हो, एक स्किल हो, वो आप इस तरह कर सकते हो। उनको आप स्किल शेयर या यूट्यूब पे कोई भी वेबसाइट, या आप इस तरह कोई कुछ स्टूडेंट्स को पकड़े या अपने फ्रेंड्स को पकड़े, उनको सिखाए, जूम पे मीटिंग करे या जूम क्लासेस में सिखाए। या स्किल शेयर एक वेबसाइट है जहाँ पे लोग अपने ये स्किल शेयर्स करते हैं, क्लासेस बनाते हैं, वहाँ पे सिखाते हैं और बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं। मैं खुद स्टूडेंट्स को कुछ को जानता हूँ जो ये काम करते हैं। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे मैंने रखा है, वो आपके पास एक बिजनेस है कि आप स्मॉल बिजनेस ओपन कर सकते हो और उसकी सेलिंग आप ऑनलाइन कर सकते हो। ऑनलाइन आप कौन से वेबसाइट्स पे कर सकते हो? सबसे पहले आपका क्वेश्चन यही आएगा। तो सबसे पहले जो आपके पास वेबसाइट आता है, जो बेस्ट है, मैं समझता हूँ किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है उसमें, वो आपके पास OLX है। OLX पे आप जाके अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। और आपके पास दराज है, दराज पे आप सेल कर सकते हो।
दराज में इस तरह है कि आपको बहुत से वेरिफिकेशन और बहुत से डॉक्यूमेंटेशन चीज़ें चाहिए होगी, लेकिन OLX पे आपको कुछ भी नहीं चाहिए। आपने सिर्फ एक अपना अकाउंट बनाना है और जाके अपने तस्वीरें प्रोडक्ट की डालनी है, उसके रीज़नेबल प्राइस और डिटेल, और वो इंशाल्लाह आपको क्लाइंट्स आ जाएगा और आप सेल कर देना। उसमें एनीथिंग भी आ सकती है, उसमें कुछ भी आ सकता है। आप किसी के लिए वो किसी की वॉचेज़ आप सेल कर सकते हो, या अपनी वॉचेज़ स्मॉल बिजनेस क्रिएट कर लें, या क्लोथिंग का किसी चीज़ का भी आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। या आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हो, किसी और के प्रोडक्ट्स आप दराज या OLX पे सेल करें, या अपने सेल करें, अपना बिजनेस बना दें। 14 नंबर पे मैंने रखा है आपके पास अपवर्क या फाइबर को। वहाँ पे अपने सर्विसेज सेल कर सकते हैं, जिसमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपको पॉइंट आउट करूँगा। कोरोना के बाद आपके पास, या कोरोना के दरमियान जब कोरोना चल रहा था, तो आपके पास बहुत से लोगों ने आप फाइबर और अपवर्क की तरफ रुख किया है। उसमें से बहुत से लोग जिन्होंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख ली है और अभी भी सीख रहे हैं, वो इस तरह हो गया है कि आपके पास जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो स्किल है या उसकी नीश है, वो बहुत ज़्यादा हो गई है, और आपके पास इतने क्लाइंट्स नहीं होते। मैं आपको वेबसाइट पे भी दिखा देता हूँ, इनके वेबसाइट पे आप फाइबर या अपवर्क के वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सर्च करना, आपके पास बहुत ज़्यादा रिजल्ट आ जाते हैं। जो आपके पास फ्रीलांसर है वो बहुत ज़्यादा है आपके पास। गुरु वेबसाइट पे भी है, जितनी भी आप फेमस फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे आप जाके देख ले, आपके पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग के जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपके पास जो क्लाइंट्स हैं वो बहुत कम है। तो इस वजह से आपको, अगर आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल आपके लिए इस टाइम यूजलेस है। कुछ काम पड़ेगा आपको, फ्यूचर में बहुत काम देगी, लेकिन फिलहाल कुछ टाइम के लिए आप इसको, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल है, इसको मैं समझता हूँ कि आप इसको छोड़ दें। क्योंकि मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कोर्सेज मैंने किए, उसके बाद मैंने जाके इनको अप्लाई किए, लेकिन मेरे पास जो रिज़ल्ट आया वो ज़ीरो था। और उसके बाद मैंने बोला, अच्छा अगर कंपटीटर बहुत ज़्यादा है तो मैं कुछ खास कर लेता हूँ। तो मैंने इस तरह की, मैंने जाके इन्वेस्टमेंट की उसके अंदर। मैंने अपवर्क के अंदर जाके एक फ्रीलांसर जो प्रो होता है, उसका प्रोफाइल, जो आपके पास प्रो अकाउंट होता है, वो मैंने ख़रीदा। वो मुझे महीने का आपको 3500 रुपये चार्ज करते हैं, जिसमें आपको अपवर्क का प्रो प्रोफाइल आपको मिल जाता है। इस वजह से जब मैंने वो भी ट्राई किया, वो भी फेल हो गया था। मुझे एक महीने में 3 क्लाइंट्स मुझे मिले, जो जिस हिसाब से मैं इन्वेस्ट कर रहा था उसके अंदर, मुझे वो रिज़ल्ट, या जिस किस्म का मैं उसमें हार्ड वर्क कर रहा था, उसका रिज़ल्ट उस तरह नहीं मुझे मिल रहा था। फिर उसके बाद मैंने ऑनलाइन बिजनेस अपना स्टार्ट किया, एफिलिएट मार्केटिंग का, जो मेरे पास अल्लाह का शुक्र है बहुत, यानी उसमें मैं सक्सेसफुल हूँ और मुझे अच्छी खासी यानी प्रॉफिट होती है उसमें। उसके बाद जब मैंने लास्ट आपके पास 5th नंबर पे आपके पास रखा है, वो आपके पास है यूट्यूब पे भी आप बहुत अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। वो किस तरह, आपने कोई इस तरह वीडियोस बनानी है जो आपके पास, जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, या कोई चीज़ इस तरह इंटरेस्टिंग जो आपको आती हो, या किसी चीज़ के बारे में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, आप उसके बारे में भी वीडियो बना सकते हो, और उससे भी आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी। लेकिन इन सब तरीक़ों को, ये सब तरीके आपके पास वर्किंग में हैं, ये मैंने ट्राई किए, और आपके पास प्रूफ के साथ बहुत से लोग करते हैं, उनसे अच्छा खासा अर्न करते हैं। लेकिन इन सब का आपके पास एक रूल ये है कि आपने कंसिस्टेंट होना है, हार्ड वर्क करना है। आपके पास पहले कुछ महीने, किसी के लिए 1 महीना होता है, 2 महीने होते हैं, किसी के लिए 4 महीने या 5 महीने, किसी के लिए साल भी हो जाते हैं। आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा इतना अच्छा, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। मैंने जब खुद सब कुछ स्टार्ट किए, मुझे 8 मंथ लग गए। मुझे फर्स्ट 8 मंथ में मुझे कुछ भी रिजल्ट नहीं दिख रहा था। मेरे पास ना कोई क्लाइंट्स थे, मेरे पास ना कोई व्यूअर्स थे, ना मेरे पास कुछ था। बस मैं रेगुलर पे सब कुछ अपनी हार्ड वर्किंग कर रहा था। उसके बाद मुझे कुछ रिजल्ट मिला है, जिसके बेस्ड पे आज मैं इसको कंटिन्यू भी कर रहा हूँ। मुझे
अपनी प्रॉफिट हो जाती है, जिससे मैं अपना पॉकेट मनी जो भी आप बोल रहे हैं अपने कुछ एक्सपेंसेस निकाल सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो दोस्त भाइयों दोस्तों जो आप देख रहे हो वो इन सब को फॉलो करें और अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, और इंशाल्लाह मैं आपके लिए और भी वीडियोस बनाऊंगा इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स के ऊपर।